हेलो फ्रेंड, दिस इज़ लविश अरोड़ा और आप देख रहे हैं रीजनिंग फ्यूरियस। आप सबका वेलकम है इस चैनल पर। और आज स्टार्ट कर रहे हैं मैथ का टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि। और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इसमें छोटे छोटे सारे कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे, बेसिक अच्छे से कवर होगा आपका। और इसकी जो परसेंटेज वैल्यू है वो भी अच्छे से देखें। चलिए करते हैं स्टार्ट। लास्ट तक वीडियो देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड में या अदर कैंडिडेट को आप शेयर कीजिए। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आप जान लें कि प्रॉफिट और लॉस में क्या फ़र्क है, क्या चीज़ है, कैसे होता है। अच्छे से देखें। प्रॉफिट लॉस क्या होता है उसे देखें। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। प्रॉफिट लॉस यानी लाभ और हानि, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट देखिए अच्छे से। देखिए लाभ और हानि होता कब है, ठीक है। और इससे पहले क्या होता है वो देखें। अगर सपोज़ करें आप कोई मार्केट से चीज़ या सामान परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है, ख़रीद रहे हैं। अगर कोई चीज़ अगर आपने 500 रुपये में ख़रीदी, 500 रुपये में अगर ख़रीद रहे हो, ठीक है। ख़रीदना, बाय करना, ठीक है, परचेज़ करना, इस सभी को अपने कहते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और अगर इसी को अपने ख़रीद कर इसी को अगर 1000 में अगर सेल कर दें, ठीक है, सेल कर दें, ठीक है, या बेचें, ठीक है, इसको अपन कहते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब जो कॉस्ट प्राइस है, लागत मूल्य, वो है 500 और जो सेलिंग प्राइस है वो है 1000, ठीक है। 500 आपका कॉस्ट प्राइस और 1000 में आपने सेल की, बेच दिया, वो सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो आपको क्या हुआ, 500 में ख़रीदी और 1000 में बेची, तो आपको 500 रुपये का, 500 का आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। 500 का आपको प्रॉफिट हुआ। यानी इसका फॉर्मूला क्या बना, प्रॉफिट कब होगा, जब सीपी ज़्यादा होगा, सॉरी एसपी ज़्यादा होगा माइनस सीपी कम होगा, तो प्रॉफिट होगा आपको, ठीक है। यानी कि फॉर्मूला इसका क्या बना, शॉर्ट में लिखे, प्रॉफिट बराबर सेल माइनस कॉस्ट, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला बना, ठीक है। ये तो हुआ प्रॉफिट का। अगर सपोज़ करो आपने 200 की अपने कुछ चीज़ परचेज़ की है, यानी उसका सेलिंग प्राइस होगा, परचेज़ की है, और आपने 150 में आपने उसे सेल कर दिया, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो कॉस्ट यानी आपके लगे ज़्यादा, ठीक है, और बेच रहे हो आप कम पर, तो आपको लॉस होगा। तो कितने का लॉस हो रहा है,
50 का 50 का आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, यानी कि लॉस कब होगा, लॉस कब होगा, जब सीपी ज़्यादा होगा और एसपी यानी सेलिंग प्राइस कम होगा, तो आपको लॉस होगा। ठीक है, अब क्लियर देखें। यानी प्रॉफिट आपको कब हो रहा था, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो, सीपी कम हो। यानी सेल में से सीपी माइनस करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। और लॉस कब हो रहा था, जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो, ठीक है, और सेलिंग प्राइस कम हो, तो आपको लॉस हो रहा था। यानी कॉस्ट अगर आपके ज़्यादा है, सेल आपकी कम हुई है, तो लॉस होगा। ठीक है, तो इसी पे सारा डिपेंड है कि लॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब अगर आप परसेंटेज निकालें प्रॉफिट लॉस की, तो वो क्या कैसे करेंगे, प्रॉफिट परसेंट का क्या होगा, कितने का आपको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस यानी लगे कितने, एक्चुअल या ओरिजिनल वैल्यू कौन सी है, इनटू 100। तो आपका कॉस्ट जो परसेंटेज है प्रॉफिट वाला वो आ जाएगा। कैसे, अगर 200 का आपने यानी कॉस्ट प्राइस है ख़रीदा, 250 में आपने सेल कर दिया सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 50 का प्रॉफिट हुआ, किस पर हुआ, यानी जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो सीपी पर काउंट होगा, सीपी पर ही होता है लॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो ये 50 रुपये प्रॉफिट किस पर हुआ, कॉस्ट पर, सीपी पर। ठीक है, परसेंटेज निकालनी है तो इंटू 100, 2 से ये 2 जीरो। ठीक है, और ये 25, यानी 25% का आपको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब लॉस देखें। ठीक है, लॉस परसेंट कब होता है, जब लॉस किसी वस्तु को बेचने पर लॉस हो, और प्रॉफिट और लॉस फिर से बता रहे हैं कि कॉस्ट पर काउंट होता है। किस पर काउंट होगा, कॉस्ट पर, और इंटू 100। सपोज़ करो 250 की आपने कोई चीज़ खरीदी है, ठीक है, सीपी, और आपने 220 में उसको सेल कर दिया, यानी सेलिंग प्राइस। ठीक है, 250 में आपने ख़रीदा, 220 में बेच दिया, तो आपको 30 रुपये का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये तो 30 रुपये में है वैल्यू, आपको चाहिए लॉस प्रतिशत। ठीक है, तो लॉस परसेंट कब आएगा, ठीक है, जब ये लॉस कितने का हुआ, 30 का। लॉस और प्रॉफिट किस पर काउंट होगा, सीपी पर। तो सीपी कितना है, 250। ठीक है, और लॉस परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कटेगी, और 25 चौका 100, और 3 और ये 4 का इंटू, यानी 12% का आपको लॉस हो रहा है। ठीक है, तो 12% का आपको लॉस हुआ। यहाँ तक क्लियर, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसी बेस पर आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और ये परसेंटेज वैल्यू कुछ है इस चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट है, सारी आपको याद करनी होगी। याद कैसे करना है, सिंपल है। देखिए, पहली है 15%। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू या भिन्न वैल्यू, ठीक है, 3/20 होती है। कैसे, अच्छे से करें तो 15
परसेंटेज का 100 होता है तो बटे में 100 कर दो, अगर भिन्न संख्या या फ्रैक्शन बनानी है। ठीक है, तो काटोगे 5 से काट दो, 15 तिया और 15 दूनी 10, 2, क्या वैल्यू बनी 3/20, ये फ्रैक्शन वैल्यू बनी। जो प्रॉफिट लॉस है, अगर फ्रैक्शन वैल्यू बनाकर भिन्न वैल्यू बनाकर करोगे तो जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है, फिर ऐसे ही आगे है 30, सारी बता देता हूँ मैं। 30 का 3/10 कैसे आया? अगर 30 की परसेंटेज है तो इसकी अगर फ्रैक्शन वैल्यू पूछे तो 30 है और ये परसेंटेज ये बटे में आएगा, 2 से 2 जीरो, ये बचा 3/10, यानी 30% की फ्रैक्शन वैल्यू या भिन्न वैल्यू है 3/10। ठीक है, इस तरह आपको करना है। फिर है 20 की 1/5। ठीक है, वैसे ही करो, 20 रखो और जो परसेंटेज है उसको बटे में 100 बना दो और काट दो। ठीक है, ये 2 पे जा रहा है 1 और ये 5 पर। ठीक है, यानी दोनों वैल्यू कटनी चाहिए एक ही टेबल से। ठीक है, तो इसकी फ्रैक्शन बनी है 1/5। ठीक है, ऐसे ही 25 की है 1/4, 10% की है 1/10, 8 की है 2/25, 8 यानी 8। ठीक है, और नीचे 100 रख दो। अब 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और 25 चौका 100। ठीक है, यानी 2/25 भिन्न वैल्यू किसकी है 8% की। वैसे ही 40 की है 2/5 और फिर है 14 सही 2/7 का परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/7। ये कैसे आई देखो, ये 4 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, 2/4, ये पहले इसको इंटू करो इससे, यानी 14×7 98, 14×7 98 और ये ऊपर वाला 2 ऐड कर दो। ठीक है, 98 + 2 पूरा 100 आ गया। ठीक है, 100 तो आपको भिन्न बनानी है तो नीचे वाली वैल्यू 7 ये नीचे रख दो। ठीक है, और परसेंटेज का आप क्या करते हो, बटे में 100 लिखते हो तो ये 100 के लिए 2 जीरो लगा दो। ठीक है, अब इसको काट दो, 0 से 0 कट गई तो बचा क्या 1/7, यानी 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू बनी 1/7। ठीक है, आई होप ये सारा आपको क्लियर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पर, अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से आराम से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले है कि नीरज ने एक बोरी अनाज, ठीक है, एक बोरी अनाज की 1480 में खरीदी यानी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 1480। ठीक है, खरीद कर 2072 में बेच दी, 2072 में बेची यानी सीपी सेल प्राइस किया। ठीक है, तो 2000 में बेची, 1480 में खरीदी, यानी आपको प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है आपको, इन दोनों में माइनस कर दो, जो वैल्यू आएगी। प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला बताया था, प्रॉफिट कब होता है जब सीपी ज़्यादा हो और जब एसपी ज़्यादा हो और सीपी कम हो, यानी एसपी माइनस सीपी होगा। तो एसपी कितना है 2072। ठीक है, और सीपी कितना है, सीपी कम कर दो, कितना 1480। ठीक है, अब इसमें ये लेस कर दो, ये 592। ठीक है, तो ये प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या करते हैं, अपने बताया था पहले, प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या करते हैं, जितना प्रॉफिट आया। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस किस पर काउंट होता है, सीपी पर, तो सीपी आपका नीचे आ जाएगा। परसेंटेज निकालनी है तो इनटू आपको 100 लगाना पड़ेगा।
ये फॉर्मूला आपको यहाँ अप्लाई करना है, ठीक है। प्रॉफिट कितना था 592, किस पर प्रॉफिट हुआ तो कॉस्ट पर होता है। कॉस्ट कितनी है 1480 और इंटू 100% के लिए, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसको अगर कटिंग करते हैं, 0 से ये 0 गई, ठीक है। ये 4 पर जा रहा है सीधा सीधा, 4 पे कटिंग हो रहा है, ठीक है। 4 ये और 10 ये, यानी 40% का क्या हो रहा है आपको प्रॉफिट हो रहा है। जो आंसर आएगा वो 40% प्रॉफिट होगा, ठीक है। यानी 2 नंबर आपका आंसर है, ठीक है, 40%। अब चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन देखें कि अर्चना एक कार को 15% प्रॉफिट पर 1,84,920 रुपये में बेचती है, ठीक है, बेचती है। तो क्रय मूल्य बताएं। अब देखिए परसेंटेज है और क्रय मूल्य कैसे आता है। तो सबसे पहले आप देखें कि इसमें एक नई चीज़ सीखें, ठीक है। परसेंटेज में अगर सीधा करोगे तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो आप इसको जो परसेंटेज दे रखी है उसको आप भिन्न में या फ्रैक्शन में, भिन्न यानी फ्रैक्शन में चेंज कर लो, ठीक है। तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/20 बताया था आपको, ठीक है। तो 3/20, ठीक है, यानी 15 प्रॉफिट, यानी जो ऊपर वाला होता है वो प्रॉफिट या लॉस होता है। यहाँ पे 15% प्रॉफिट, यानी 30 जो 3 है ये 3 क्या है प्रॉफिट है। और नीचे जो दे रखी होती है वो कॉस्ट होती है, क्योंकि बताया था प्रॉफिट और लॉस किस पर काउंट होता है कॉस्ट प्राइस पर, इसीलिए ये नीचे इसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं, ठीक है। तो ये कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट पर 3 का प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट पर 3 का प्रॉफिट हुआ तो प्लस कर दो, तो टोटल कितना आया 23। ये 23 क्या आया सीपी, 23 कितना आया सीपी, ठीक है। कॉस्ट कितनी है 20, प्रॉफिट कितना है 3। तो जो अमाउंट दे रखी है 1,84,920, ये क्या है बेची यानी सीपी, ठीक है। और अपना सीपी ये रहा 23, यानी ये सीपी के बराबर वो सीपी है, ठीक है। यहाँ तक तो 23 बराबर 1,84,920 है। तो एक की वैल्यू क्या होगी, तो इसको इससे काट दो क्योंकि बराबर है, आमने सामने है, आमने सामने वैल्यू ये कट जाएगी। तो आपका जो आएगा 80/40 आएगा, ठीक है। एक की वैल्यू दे रखी है, आपको कितनी निकालनी है, आपको कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट कितनी थी 20, ठीक है। एक की वैल्यू 80/40 है तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 20 को 80/40 से गुणा कर दो, ठीक है। तो 80 और 0 16, ठीक है। जो आपका क्रय मूल्य आएगा वो है 16,080 रुपये, ये आपका सीपी है, ठीक है। यानी इनमें से कोई नहीं, 5 नंबर आंसर आएगा। अगर ये 16,080 अगर ये अमाउंट क्वेश्चन में दे रखी होती तो आप इसे टिक कर दें, ठीक है। तो सीपी आपका आ चुका है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन देखें, 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 35 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी सीपी इंटू में कर दो, ठीक है, बराबर 35 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी सीपी इंटू कर दो
इसके बराबर है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, रेशो बनाना है। ये रेशो यानी बराबर के दोनों साइड वैल्यू एक ही टेबल से कटनी चाहिए। ठीक है, तो 5 से कट रहा है, 5 7 35 और 5 8 40। ठीक है, तो ये अगर CP है तो ये सामने वैल्यू CP की होगी, और ये SP है तो इसके सामने वैल्यू आपकी CP होगी। ठीक है, यानी CP आपका होगा 7 और SP आपका होगा 8। CP आपका था 7 और SP आपका है 8। ठीक है, यानी से यानी CP आपका 7 है तो सेल आपने की 8 पर, यानी 1 का आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो परसेंटेज निकालना है आपको। अगर 1 का आपका प्रॉफिट है तो प्रॉफिट किस पर कैलकुलेट होगा, परसेंटेज कॉस्ट प्राइस पर। तो कॉस्ट कितनी है 7 और इंटू 100। अब क्या परसेंटेज वैल्यू अब क्या आएगी प्रॉफिट की, 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू आपको बताई थी 14 सही 2/7। ये आपका क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट है, यानी आपका आंसर आएगा 1 नंबर, यानी 14 सही 2/7% प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आपको। अगर आपको कोई क्वेश्चन पे डाउट हो तो प्लीज़ वीडियो को फिर से एक बार और देखें। वीडियो को एक बार और देखोगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान से इसको रीड करें क्वेश्चन को। वो कह रहे कि थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को 30 कलमों को 27 कलमों के मूल्य पर बेचता है। ठीक है, मूल्य पर बेचता है, यानी 30 का 27 CP के बराबर है। ठीक है, तो ये CP तो बराबर के उस साइड है तो CP इसका मतलब 30 हो जाएगा। ठीक है, अगर CP आपका 30 हो रहा है और ये आपकी कॉस्ट है। ठीक है, कॉस्ट आपकी 27 है, तो वो पूछ रहा है कि अंकित मूल्य पर बेचता है। अंकित मूल्य पर बेचता है यानी अंकित मूल्य क्या होगा, जो CP है वही अंकित मूल्य होगा। ठीक है, ये अंकित मूल्य यानी MRP। ठीक है, MRP पर बेचता है। ठीक है, और कॉस्ट कितनी है 27, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 3 का। ठीक है, 3 का प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट लॉस किस पर काउंट होता है, CP पर। CP कितना है अपना 27 और इंटू 100। ठीक है, ये 3 9 पर जा रहा है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है वो आई है, जो वैल्यू अपनी आई है वो है 100/9। यानी 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, करवाया था आपको 11 सही 1/9। अगर इसको आप कटिंग करोगे तो आपका जो आएगा 11 सही 1/9%। ठीक है, यानी जो आपका प्रॉफिट होगा वो होगा 11 सही 1/9, यानी 4 आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। यदि 5 पेंसिल का विक्रय मूल्य 5 पेंसिल का विक्रय मूल्य इन सेलिंग प्राइस बराबर 4 पेंसिल के क्रय मूल्य के बराबर हो, यानी ये CP है वो 5 होगा और SP 4 होगा, तो आप कह रहे हैं कि लॉस प्रॉफिट क्या प्रतिशत होगा। देख लो, CP आपका कितना है 5। ठीक है, SP कितना है 4, यानी CP ज़्यादा है SP कम है, तो आपको लॉस हो रहा है। ठीक है, लॉस कितने का हो रहा है 1 का, और लॉस प्रॉफिट किस पर काउंट होता है CP पर। तो CP आपका कितना है 5,
बटे में 5 इंटू 100, ठीक है। तो आपको जो लॉस हो रहा है वो 20% का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 2 नंबर, ठीक है। 20% आपको हानि हो रही है, ठीक है। एक का आपको लॉस हो रहा है, किस पर हो रहा है, कॉस्ट पर होगा। कॉस्ट यहाँ कितनी है, 5, ठीक है, इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। रानी ने एक कपड़ा 950 पर ख़रीदा, ठीक है। इसकी डिज़ाइन पर 300 रुपये और खर्च किए, डिज़ाइन किया, तो टोटल कॉस्ट आपकी आ गई, नेट कॉस्ट प्राइस आपकी क्या आ गई, 1250। और इसको आपको 30% प्रॉफिट पर बेचना है, तो कितने पैसे आपको मिलेंगे, ठीक है। 30% का प्रॉफिट, 30 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/10, ठीक है। 30 ये गया और 3/10, यानी 3/10 है, ठीक है। नीचे आपकी ओरिजिनल वैल्यू या आप सीपी कहते हैं 10 है, 10 पर आपको प्रॉफिट हो रहा है 3 का, ठीक है। तो आपका एसपी कितना आ जाएगा, सीपी प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो 13 आपका एसपी आ जाएगा, ठीक है। 10 आपकी कॉस्ट है और क्वेश्चन में कॉस्ट दे रखी है टोटल 1250, और एक की वैल्यू कितनी होगी, 1/1 की वैल्यू होगी 125, ठीक है। और आपको निकालनी क्या है, यानी सेलिंग प्राइस, सेलिंग कितना होगा, प्रॉफिट 3 जोड़ेगा तो 13, तो 13 की वैल्यू, तो 13 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। बस आपको एक तक पहुंचना है, यानी एक की वैल्यू निकालनी है, 125 आ रही है, जिसकी निकालनी है उससे गुणा कर दो, ठीक है, 13, ठीक है। तो इसका मतलब 1625 आपका आंसर है, यानी 1250 में आपने ख़रीदा सब कुछ, कॉस्ट आपकी, और आपने सेल किया 1625 में, ठीक है। तो 1625 आपका 4 नंबर आंसर आएगा, ठीक है। तो 4 नंबर आपका आंसर है 1625। अब आगे चलें। एक सेब की कीमत 1.75 रुपये है और एक संतरे की कीमत 1.50 रुपये है, तो 3 दर्जन सेबों एवं 2 दर्जन संतरों का कुल कीमत कितनी है। तो सबसे पहले देखिए, जो आपका दर्जन है उसमें कितनी संख्या होती है, 12, यानी कोई अगर चीज़ ले रहे हो एक दर्जन, एक दर्जन में वो चीज़ आती है 12 चीज़ें, ठीक है। यानी एक दर्जन 12 चीज़ों के बराबर होता है, पहली बात तो वो याद रखें। तो सेब थे 3 दर्जन, एक में 12 होती हैं, 3 में 36 होंगे। अगर एक दर्जन में 12 हैं तो 3 दर्जन में कितने होंगे, 36 सेब, ठीक है। और एक सेब का प्राइस है 1.75, तो ये 36 जो सेब है उसको 1.75 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपकी 36 सेब यानी 3 दर्जन के सेब का रेट आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आ जाता है 630, ठीक है। ये तो हुआ सेब का। अब है, अब आएगा संतरा, ठीक है। एक दर्जन में 12 होते हैं, तो संतरा कितना लिया, 2 दर्जन, यानी एक में 12 तो 2 में 24, ठीक है। तो 24 आपके संतरे हैं, एक का प्राइस है 1.5 रुपये, तो 24 का कितना हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल आपका हो गया 360, ठीक है। ये किसका, संतरे का,
और ऊपर वाला है सेब का। तो अब इसको दोनों को टोटल कर दो, दोनों का आपका टोटल होगा 099, यानी टोटल आपकी कॉस्ट, यानी टोटल आपने खरीदे कितने, टोटल कीमत आपकी कितनी हुई 990। ठीक है, तो पॉइंट 2 छोड़कर लगा हुआ है, एक तो जीरो पहले हटा दी। ठीक है, तो एक और हटानी पड़ेगी, तो ये जीरो एक और हटा दो। तो आपका जो आंसर है वो आपको कॉस्ट कितनी पड़ी 99 रुपीज़ में। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा 99, यानी ए नंबर आपका आंसर आएगा, ये नंबर आपका आंसर है 99। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। जितने दर्जन हैं, एक दर्जन में 12, ठीक है, 3 दर्जन में 36, अगर एक दर्जन में 12 तो 2 में 24। ठीक है, सेब 36 है, एक का प्राइस है 1.75, इंटू कर दो। और संतरे कितने हैं 2 दर्जन, यानी 24, 24 को एक संतरे का मूल्य है 1.5 रुपये, 24 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वो सेब और संतरे का दोनों का जो प्राइस होगा वो जोड़ देंगे। जोड़ने पर दोनों का जो टोटल प्राइस आएगा, कुल कीमत आएगी वो 99 रुपीज़ आएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है, अमित ने कोई वस्तु 630 में 630 में कोई वस्तु बेची और इस तरह उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो अमित ने उस वस्तु को कितने में खरीदी होगी। ठीक है, अगर मैं इसको x मान के चलूँ कि ये x आपका कॉस्ट प्राइस है, इतने में खरीदी, प्रॉफिट हुआ 20% का, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5। ठीक है, यानी ये एक आपका क्या हुआ प्रॉफिट, और ये नीचे वाला आपका क्या होता है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट में अगर प्रॉफिट जोड़ दें, 5 में 1 जोड़ दें तो 6 आएगा, तो वो 6 आपका क्या होगा, 6 जोड़ दे तो 6 आपका वो क्या होएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, यानी 5 में ये आपका 6 सेलिंग प्राइस है और ये 5 कॉस्ट है, तो इसके बराबर कितना रख दें 630। ठीक है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। अगर ये सामने वाली वैल्यू को काट दें तो ये कट रहा है 1 0 और 5, 1 0 5, और इसका मल्टीप्लाई कर दे, अगर ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाए तो आपकी x की वैल्यू आएगी 525। ठीक है, जो x की वैल्यू आएगी 525, यानी जो ख़रीदा है वो 525 में ख़रीदा है। ठीक है, अगर इसको सिंपल में करें, वो देखो फ्रैक्शन कितनी है 20% की, 20% की फ्रैक्शन यानी 20/100, 0 से 0 1/5, यानी 1/5 फ्रैक्शन है आपकी। अगर 1/5 है प्रॉफिट हो रहा है, यानी एक ये प्रॉफिट हो रहा है, नीचे ये क्या होता है कॉस्ट पर एक प्रॉफिट हुआ, तो टोटल कितना हुआ 6। ये 6 क्या है SP, 6 आपका SP है, तो SP क्वेश्चन में कितना है 630, यानी 6 के बराबर 630 है। एक की वैल्यू 105, तो आपको चाहिए कितनी कॉस्ट चाहिए, कॉस्ट कितनी होती है नीचे वाली 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो कॉस्ट के लिए, तो ये आ जाएगा 525। ये शॉर्ट में है, ऐसे करोगे कम टाइम लगेगा फ्रैक्शन बनाकर। ठीक है, बस फ्रैक्शन को आपको समझना है, ऊपर है फ्रैक्शन की वो प्लस या माइनस यानी प्रॉफिट या लॉस होगा, और जो फ्रैक्शन के नीचे है संख्या वो एक्चुअल नंबर यानी वो कॉस्ट होगा। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट में वो प्लस कर दो तो आपका CP आ जाएगा, अगर लॉस हो रहा है तो कॉस्ट में वो माइनस कर दो तो आपका CP आ जाएगा। ठीक है,
आई होप ये क्लियर होगा। चलते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन देखें, राजू ने 4 कमीजें 885 रुपये की दर से खरीदी, यानी एक का प्राइस है 885। ठीक है, 885 इंटू 4 का निकालना है आपको, तो आपका टोटल हो रहा है 3540। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 कमीजों का मूल्य आ गया। उसके बाद उसने धुलाई के लिए 100 रुपये का खर्च किया, तो टोटल आपके हुए 3640। ये आपका सीपी है। ठीक है, अब उसने कहा है कि वह कुल लागत पर 25% लाभ कमाता है। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/4, यानी 4 कॉस्ट है प्लस 1 प्रॉफिट कमा रहा है, तो सीपी कितना आ जाएगा? एसपी कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, तो 4 बराबर 3640 है। 1 बराबर कितना आ जाएगा? काट दो इसको, 910। 1 बराबर 910, तो आपको 5 की चाहिए, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 4550। ठीक है, ये आपका टोटल एसपी आ गया, यानी टोटल इतने का आपको सेल किया है 4550 का। ठीक है, तो 45, यहाँ देखें, तो 4550 का टोटल सेल किया, यानी 4 कमीज़ों का। उसने कहा है कि प्रत्येक कमीज का रुपए निकालो, दर निकालो कि कितने में बेची। यानी 4550 4 का है, तो एक का कितना आएगा? तो 4 से डिवाइड कर दो, तो आपका आएगा 1 और 1, फिर 3 पे 12 और 30 7 चौक 28, और एक कमीज का जो प्राइस है वो आ गया आपका 1137.5। ठीक है, 1137, यानी 3 नंबर आपका ऑप्शन सही है। आलम ने 2 गाड़ी प्रत्येक 46,000 की दर से बेची, यानी 2 गाड़ियाँ, एक 46 की है तो 2, यानी एसपी बेची, सेलिंग प्राइस यानी कितने का बेची? 92,000 की। 2 की, यदि उसने पहली गाड़ी, तो पहली गाड़ी 10% लाभ पर तथा दूसरी गाड़ी 10% हानि पर बेचे, तो उसे कुल सौदे के कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई? अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने पर कैसे करेंगे, आपको ये वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परसेंटेज पूछा है। ठीक है, तो आप परसेंट से ही आप खेलें, वैल्यू पर मत जाएं। जब परसेंट पूछे तो परसेंट से ही कैलकुलेशन करें। तो इसका जो शॉर्ट मेथड है वो देखें कि 10 का प्रॉफिट हो रहा है और 10% का लॉस हो रहा है। ठीक है, अब इसमें टोटल कितनी आपको प्रॉफिट हो रही है, कितना आपको लॉस हो रहा है, वो देखना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, एक प्लस माइनस, ठीक है, प्लस बी और प्लस माइनस ए इंटू बी बटे 100। ये आपका फॉर्मूला होता है। इसमें डायरेक्ट आपका जो ये ऐसी वैल्यू दे रखी हो, परसेंटेज में कुछ लॉस है, कुछ प्रॉफिट हुआ है परसेंटेज, और कितना परसेंट प्रॉफिट लॉस हुआ, तो ये आपको फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, ए और बी की जगह देखो, पहले है 10% का प्रॉफिट प्लस 10%, फिर है 10% का लॉस हुआ है, तो 10% का लॉस यानी -10%। तो अब इनका ये प्लस माइनस यानी माइनस, तो 10 का 10 से गुना करोगे 100, और नीचे 100। ठीक है, तो ये 10 से 10 कट रहा है। ठीक है, प्लस माइनस है, दोनों कट रहे हैं आपस में, अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 0 आएगा, और बचा ये आपका 100 से 100 कट गया, यानी 1 आ गया, कौन? माइनस का। ठीक है, तो माइनस का 1%, यानी 1% आपको लॉस हो रहा है। ठीक है,
1% आपको लॉस हो रहा है, 3 नंबर आपका आंसर आएगा। यहाँ तक क्लियर। जैसे कि इसमें एक और एग्जांपल दे दूँ कि ऊपर अगर वैल्यू दे रखी है तो नीचे परसेंटेज पूछा है, ठीक है। तो परसेंटेज में देखें कि सपोज करो एक व्यक्ति है, दो चीज़ें x रुपये में बेचता है, ठीक है। तो पहले पर उसको 20% प्रॉफिट होता है, ठीक है। दूसरे पर उसको 20% लॉस होता है। तो कुल कितना आप इस पर प्रॉफिट या लॉस होगा परसेंटेज में, वो बताना है आपको। परसेंटेज दे रखा है और परसेंटेज का ही पूछा है, तो ये आपको ट्रिक लगानी है जो अभी बताया, ठीक है। तो 20 प्लस यानी प्रॉफिट और 20 माइनस लॉस हुआ है तो -20, ठीक है। तो ये प्लस माइनस माइनस निशान का आपको पता होगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस प्लस होते हैं, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ये चीज़ें। और 20 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे 400 और डिवाइड में 100, ठीक है। +20 प्लस 20 और -20 ये कट गए आपस में, ठीक है। बचा ये, ठीक है। 2 से 2 जीरो गई, सिर्फ 4 यानी -4% आपका क्या हुआ, लॉस हुआ, ठीक है। सीधा आपको ये निकालना है, जो वैल्यू गिवन है उसका आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चलते हैं आगे। अब वो कह रहा है कि मोहन ने 475 रुपये में एक साइकिल खरीदी, फिर लागत कीमत के 8% घाटे पर बेची, तो साइकिल कितने रुपए में बेची, ठीक है। सीपी कितना है 475, 8% का लॉस हुआ है, तो 8% की फ्रैक्शन तो परसेंट है, तो उसे डिवाइड करके उसको 100 बना दो, ठीक है। तो ये भिन्न बनेगी, काटो 4 से 2 और 100, 25 चौका 100, ठीक है। तो आपकी जो फ्रैक्शन वैल्यू बनती है वो है 2/25, यानी नीचे कॉस्ट है नीचे वाली। तो क्वेश्चन में क्या कहा कि घाटा हो रहा है बेचने पर, यानी लॉस हो रहा है। तो जो ऊपर है 2 वो क्या होगा, लॉस यानी माइनस। तो 25 में से अगर 2 माइनस करो तो आपकी सीपी कितनी आएगी 23। 25 कॉस्ट है, 2 रुपये का घाटा हो रहा है, तो माइनस करोगे 23 सीपी आएगा, ठीक है। कॉस्ट है 25, सीपी है 23, ठीक है। तो कॉस्ट आपको दे रखी है 475, ठीक है। यानी ये 25 कॉस्ट बराबर 475, 25 बराबर 475। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, इसको कट कर दो। अगर 5 पर कट कर दें 5, और ये 9 और 5, ठीक है, और ये 19, ठीक है। यानी 1 बराबर 19 आ रही है, ठीक है। 1 बराबर 19। तो उसने क्या पूछा, बेचा, सेलिंग प्राइस क्या था 23, क्योंकि 2 का घाटा हुआ था 23। तो 19 को 23 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आपका जो घाटा हुआ बेचने पर, जो सेलिंग प्राइस आया वो है 437, ठीक है। तो 437 आपका ऑप्शन नंबर 4 ये आपका आंसर है, ठीक है। कॉस्ट कितने की थी 475, बेचा कितने का 437, यानी 8% का इसके दौरान आपको घाटा हुआ, ठीक है। तो चले आगे। सोने का एक ब्रेसलेट 20% के घाटे पर रुपये 14,500 में बेचा, ठीक है। तो ब्रेसलेट की लागत क्या है, यानी बेचा यानी सीपी कितने में 4,500 में, घाटा हुआ 20%। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5,
5 आपकी कॉस्ट प्राइस है, तो घाटा हुआ, तो यानी एक ऊपर है वो लॉस हुआ। ठीक है, तो 5 में एक गया 4, तो 4 आपका क्या होगा SP। ठीक है, तो SP ये आपको दे रखा है, यानी 4 बराबर 14,500। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, काट दो इसको। ठीक है, 6 24 और 2 और 5, यानी एक की वैल्यू है 3625। ठीक है, एक की वैल्यू है 3625। आपको लागत निकालनी है, यानी कॉस्ट कितना है आपका, कॉस्ट प्राइस आपका कितना है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा आपका 5 25 2 12 और 1 6 3 15 और 18, यानी 18,125 आपका आंसर आएगा। यानी कॉस्ट प्राइस आपका कितना है 18,125, यानी ए नंबर आपका आंसर आएगा। ठीक है, 18,125। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अब इसमें देखें कि इलेक्ट्रॉनिक की दुकान वाला अपने ग्राहक को लागत कीमत से 25% अधिक पर बेचता है। 25% अधिक, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी 4 है तो एक अधिक बेचता है तो 5। ठीक है, तो 5 पर बेचेगा, यानी 4 की खरीदी और 5 की बेची। ठीक है, 4 की खरीदी तो 5 की बेची। ठीक है, यदि ग्राहक एक टेलीविज़न सेट के लिए 11,500 रुपये अदा करता है, यानी ग्राहक देता है 11,500। ठीक है, तो ये दुकानदार के लिए क्या हुआ, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो टेलीविज़न की लागत क्या है। ठीक है, ग्राहक को बेचेगा, ग्राहक को बेच रहा है, सेल कर रहा है, तो दुकानदार के लिए क्या है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 5, यानी 5 के बराबर 11,500, तो एक के बराबर कितना आएगा 2300। ठीक है, ये एक के बराबर, तो आपको निकालना है लागत। लागत कितनी है 4, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसका जो आंसर आएगा 12 8 और 9, यानी 9200 लागत। ठीक है, यानी जो CP है वो 9200 आएगा, यानी एक नंबर आपका आंसर है। CP आपका 9200 और 11,500 आपका सेलिंग प्राइस, इसके दौरान 25% अधिक। ठीक है, तो प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ तक क्लियर समझ आ रहा है आपको। फिर चलती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर देखिए, एक दुकानदार 8,880 रुपये में 5 चूड़ियाँ खरीदता है, खरीद कर उन्हें बाद में 9,875 में 75 रुपये में बेचता है, तो प्रत्येक चूड़ी का दुकानदार कितना लाभ कमाता है, प्रत्येक चूड़ी का। ठीक है, तो प्रत्येक चूड़ी का कितना लाभ कमाता है, तो पहले देख लो। SP बेचा कितने का 900, 9,875 का सेलिंग प्राइस कितना है 8,880। ठीक है, तो लेस कर दो, ये आपका प्रॉफिट है। ठीक है, प्रॉफिट कितना होगा 995 प्रॉफिट है। तो प्रत्येक चूड़ी दुकानदार कितना लाभ कमाता है प्रत्येक चूड़ी पर। ठीक है, तो 5 आ रहा है, तो प्रॉफिट 5 चूड़ियों का प्रॉफिट है 995, तो एक चूड़ी का कितना होगा, तो 5 से डिवाइड कर दो, तो 1 फिर 9 फिर 9। ठीक है, 199 199। ठीक है, एक चूड़ी का प्राइस आपका आ गया।
यानी बी नंबर आपका सही आंसर है। आई होप ये समझ आ रहा होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि प्यारेलाल ने 16 रुपये प्रति किग्रा की दर से 25 किलो और 18 रुपये प्रति किलो की दर से 30 किलो चावल खरीदे। ठीक है, उसने दोनों प्रकार के चावल को मिलाया और 20 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेच दिया, तो उसे कितना लाभ हुआ प्रतिशत। ठीक है, तो अब देखो, प्यारेलाल ने 16 रुपये प्रति किग्रा का 16 है, ठीक है, ये रुपये में पर केजी। टोटल कितना केजी उसने खरीदा? 25। ठीक है, तो इसको आप इंटू करो, यानी 25 किलो का प्राइस है 400 रुपये। ठीक है, फिर है 18 रुपये पर केजी है, पर केजी। ठीक है, तो कितना किलो था? 30 किलो, तो इसका मल्टीप्लाई आप कर लो, 54 यानी 540। तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई? 940। ये टोटल कॉस्ट है आपकी, कॉस्ट प्राइस टोटल कितनी है? 940। ठीक है, तो जो क्वांटिटी है किलोग्राम की क्वांटिटी, ठीक है, तो टोटल कितने चावल खरीदे? 25 और 30 55। ठीक है, टोटल कॉस्ट कितनी है? 940। 940 टोटल आपकी कॉस्ट है। ठीक है, और टोटल क्वांटिटी कितनी है? 25 और 30 55 किलो टोटल। ठीक है, बेचा कितने रुपए पे? 20 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेच दिया। 1 किलो का 20 रुपये पर बेच दिया, तो टोटल किलो कितने हैं? 55 किलो। तो एक का 20 रुपये है, तो 55 किलो का कितना हो जाएगा? 1100। ठीक है, ये आपका हुआ सीपी। यहाँ तक क्लियर? यानी सॉरी, एसपी। सीपी आपका है 940, एसपी आपका है 1100। तो प्रॉफिट कितना हुआ? इन दोनों में लेस कर दो। ठीक है, प्रॉफिट आपका 160 रुपये प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट किस पर कैलकुलेट होगा? प्रॉफिट परसेंटेज लॉस किस पर कैलकुलेट होता है? कॉस्ट पर। तो कॉस्ट कितनी है? 940। ठीक है, परसेंटेज निकालना है इंटू 100। ये जीरो से जीरो गई। ठीक है, 16 इसको कटिंग करो। ठीक है, तो कटिंग करें तो 8 और 4 और 7, ठीक है, 800 और 47, यानी 800 और 47। इसको आप डिवाइड करो, एक पर जा रहा है, यानी ये आ रहा है 16 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो 16 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 16 से ऊपर आएगा, तो इसका मतलब कटिंग करोगे तो ये 17 के करीब आएगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर आ रहा है वो है 17%। ठीक है, तो आपका सही आंसर है 17% उसको लाभ हो रहा है। फिर आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखें। ये क्वेश्चन देखें, अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं कि एक दुकानदार 200 मीटर कपड़ा 5 रुपये प्रति मीटर का फ़ायदा कमाते हुए 9,000 रुपये में बेचता है। 9,000 में बेचता है कितने कपड़े को? 200 मीटर को। ठीक है, तो 1 रुपये मीटर
1 मीटर कितने का हो गया, 45 का, यानी ये सीपी है, यानी 1 मीटर का 45 पर बेच रहा है, यानी 9,000 रुपये बेचता है। कितना मीटर, 200 का, कुछ तो 200 से डिवाइड करो तो 1 मीटर का मूल्य आ जाएगा 45 रुपये मीटर पर बेचता है। ठीक है, पर उसने बीच में कहा है कि 5 रुपये प्रति मीटर, यानी 1 मीटर पर 5 रुपये फ़ायदा उठाता है, यानी फ़ायदा यानी 5 रुपये 1 मीटर पर प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो 1 मीटर कपड़े का लागत क्या है, देखिए 1 मीटर का SP आ रहा है, ये रहा। ठीक है, आ रहा है आपको SP, यानी बेचा 1 मीटर 45 में, 5 का फ़ायदा हुआ। ठीक है, यानी ये CP है, यानी ये SP है, SP में प्रॉफिट शामिल है 5 रुपये। ठीक है, तो प्रॉफिट शामिल है तो प्रॉफिट को माइनस कर दो, तो प्रॉफिट अगर माइनस कर दोगे तो जो बचेगा 40, वो आपकी क्या होगी, कॉस्ट प्राइस। कितने का, 1 मीटर का। ठीक है, 1 मीटर का कॉस्ट कितना है, 40, जिस पर 5 रुपये प्रति मीटर पर फ़ायदा हुआ, इसलिए 45 रुपये प्रति मीटर हुआ। ठीक है, तो उसने पूछा है कि 1 मीटर का कॉस्ट कितनी है, तो 1 मीटर की कॉस्ट है 40, तो आपका बी आंसर आ जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, 9,000 रुपये में बेचा कितने मीटर कपड़े को, 200 मीटर के कपड़े को, तो 200 से डिवाइड करोगे तो 45 आएगा। ये 45 है 1 मीटर का मूल्य, वो मूल्य कौन सा, CP का, यानी 1 मीटर 45 रुपये में बेचता है। तो ये बेचने पर 1 मीटर में 5 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, तो CP क्या होगा, तो जो प्रॉफिट हो रहा है 5 वो हटा दो, जो बचेगा 40 वो क्या होगा, कॉस्ट होगी किसकी, 1 मीटर कपड़े की। तो यही आपका आंसर है, यही पूछा है कि 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है, 40। ठीक है, आई होप ये लेक्चर, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन रह रहा है, समझ नहीं आया, तो अगर कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो को फिर से देखें। ठीक है, और जो क्वेश्चन नहीं आया उसको करने का ट्राई करें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।